हे गाइस, आज हम पता लगाने जा रहे हैं कि प्राचीन भारतीय पृथ्वी के आकार के बारे में क्या सोचते थे। क्या उन्हें लगता था कि पृथ्वी चपटी है या उन्हें लगता था कि पृथ्वी गोल है? सबसे पहले आइए एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ के अनुसार बनाए गए इस दृश्य को देखें। यह चपटी धरती का मॉडल है। यह 7 संकेंद्रित महासागरों और एक समतल पर वितरित भूमि द्रव्यमान से बना है। बिल्कुल केंद्र में आप जम्बूद्वीप नामक एक सुंदर द्वीप देख सकते हैं और आप एक स्वर्ण पर्वत को एक बेलन की तरह ऊपर उठते हुए देख सकते हैं, जो धुरी के खंभे जैसा दिखता है। जो समतल डिस्क भूमि और पानी से बनी होती है और इस डिस्क के अंत में इस समतल पृथ्वी के चारों ओर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। यह एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल है। इस विशाल दीवार को समतल पृथ्वी के किनारे के चारों ओर देखें, क्योंकि यह नया चपटा पृथ्वी का मॉडल ऐसा दिखता है। समतल पृथ्वी के समर्थकों के अनुसार पृथ्वी एक सपाट डिस्क की तरह दिखती है और इसके किनारों को बर्फ से बनी एक विशाल आर्कटिक दीवार से सुरक्षित किया गया है। इंटरनेट पर इन बर्फ की दीवारों की तस्वीरें मौजूद हैं। नए मॉडल और प्राचीन भारतीय मॉडल के बीच समानता अलौकिक है। भले ही इस बारे में बात करने वाला प्राचीन ग्रंथ कम से कम 1000 साल पुराना है, मुझे इस एनिमेशन का मूल स्रोत नहीं मिला, क्योंकि यह ईमेल के माध्यम से भेजा गया था और मैं मूल निर्माता को खुशी से श्रेय दूंगा। इसलिए अगर यह आपका वीडियो है तो मुझे ईमेल करें। इस मॉडल में एक और आकर्षक विवरण है। यह सूर्य और चंद्रमा को आकाश में घूमते हुए दिखाता है रथों में। यह भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आधुनिक सपाट पृथ्वी के मॉडल में भी यही विवरण है। बेशक रथों और घोड़ों के बिना। आधुनिक सपाट पृथ्वी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी स्थिर है और सूर्य और चंद्रमा इसके चारों ओर घूम रहे हैं। प्राचीन भारत में कई ग्रंथ और कहानियां समतल पृथ्वी मॉडल के बारे में बात करती हैं। अब हिंदू धर्म को पृथ्वी के आकार के बारे में बात क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि एक विशेष कहानी है जहां भगवान विष्णु एक विशाल जंगली सुअर का रूप धारण करते हैं और वे पृथ्वी को ऊपर उठाते हैं। यह एक बहुत लोकप्रिय कहानी है और इसे कई प्राचीन मंदिरों में उकेरा गया है। हम वास्तव में काफी भाग्यशाली हैं इस हिंदू कहानी के लिए, क्योंकि इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि प्राचीन बिल्डरों ने पृथ्वी के आकार के बारे में क्या सोचा था। इस कहानी के कारण कई प्राचीन मंदिरों में मूर्तिकारों ने पृथ्वी को उकेरा और मैं हमेशा यह देखने की कोशिश करता हूँ कि प्राचीन मूर्तिकारों की दृष्टि से पृथ्वी कैसी दिखती है। और मैं कई बार निराश भी हुआ हूँ, क्योंकि धरती को ज्यादातर एक महिला के रूप में ही दिखाया गया है। तो आप यह नहीं बता सकते कि मूर्तिकार पृथ्वी को चपटा समझते थे या गोल। यहाँ ये वराह भगवान विष्णु हैं और वे पृथ्वी को ऊपर उठा रहे हैं। पृथ्वी को संस्कृत में भू कहते हैं। महाबलीपुरम में, जो एक बहुत ही प्राचीन स्थल है, विष्णु को अपने हाथों में पृथ्वी को पकड़े हुए दिखाया गया है। पृथ्वी को एक युवा लड़की के रूप में दिखाया गया है। इस प्रकार पृथ्वी को अपने हाथों में पकड़ना भी एक बहुत ही लोकप्रिय चित्रण है। फिर से यह हमें नहीं बताता है कि प्राचीन मूर्तिकारों ने पृथ्वी को चपटा या गोल माना था। तो क्या हिंदू धर्म फ्लैट अर्थ थ्योरी को अंगीकार करता है? इसमें जाने से पहले हमें प्राचीन काल में भारत में मौजूद एक और फैंसी सिद्धांत को देखना होगा, अवतल पृथ्वी सिद्धांत। इस सिद्धांत में कुछ प्राचीन हिंदुओं ने सोचा था कि पृथ्वी एक खोखले कटोरे की तरह दिखती है। यह एक बहुत ही रोचक दृश्य है कि पृथ्वी को अवतल संरचना के रूप में देखा जाता है। यह एक प्राचीन मूर्ति है और आप इस आकृति को अपने हाथों में अवतल कटोरी जैसी चीज पकड़े हुए देख सकते हैं। विशेषज्ञों को यकीन नहीं है कि यह विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह वानर भगवान हनुमान है, लेकिन अन्य चित्रण भी हैं जो अवतल पृथ्वी मॉडल दिखाते हैं। मैंने आपको प्राचीन भारत के दो सिद्धांत दिखाए हैं। एक समतल पृथ्वी है और दूसरा अवतल पृथ्वी मॉडल है। हम इन दो मॉडल्स को प्राचीन भारत में क्यों देखते हैं? क्योंकि ग्लोब अर्थ मॉडल के संदर्भ में आना बहुत कठिन है। आइए इसको देखते हैं।
पहली बार आपको किसी ने बताया कि पृथ्वी एक गेंद की जैसी है, आपका पहला सवाल था कि हम नीचे क्यों नहीं गिर रहे हैं? आप गेंद की घुमावदार सतह पर कैसे चलते हैं? हम वक्र को क्यों नहीं देखते हैं? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि जब आप बच्चे थे तो क्या आप सहज रूप से समझते थे और स्वीकार करते थे जब किसी ने आपको बताया कि पृथ्वी गोल है? मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे याद है कि कई वर्षों तक गोल पृथ्वी सिद्धांत को समझना असंभव था। जब आप सुनते हैं कि पृथ्वी न केवल गोल है बल्कि आश्चर्यजनक गति से घूम रही है, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम बिल्कुल भी घूम रहे हैं। तो प्राचीन हिंदू वास्तव में क्या मानते थे? याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राचीन भारत में अब की तुलना में बोलने की अधिक स्वतंत्रता थी। विचार के कई स्कूल थे और आप जो चाहें उस पर विश्वास कर सकते थे। आज अगर कोई कहता है कि धरती चपटी है तो हर कोई उसका उपहास करना चाहता है या उसे तरह तरह के सबूतों से मनाने की कोशिश करता है। लेकिन प्राचीन भारत में बोलने की स्वतंत्रता बहुत अधिक थी। आप किसी भी सिद्धांत के साथ आ सकते थे और यदि आपका सिद्धांत स्थापित सिद्धांत के सामने नहीं ठहरता है तो भी आप अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र थे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हिंदू धर्म के पास किसी भी समय एक केंद्रीय अधिकार नहीं था, तो वहां धर्म का असली मुखिया नहीं था। वास्तव में हिंदू धर्म सिर्फ जीवन का एक तरीका था। यह सिर्फ एक सभ्यता थी जिसके कई पहलू थे और निश्चित रूप से यही एक कारण है कि कोई भी इस धर्म को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सका, क्योंकि यह 1000 सिर वाले नाग की तरह था। अब आइए हम प्राचीन हिंदू धर्म में गोल पृथ्वी के मॉडल को देखें। यहाँ आप विष्णु को एक वराह के रूप में देख सकते हैं और आप यहाँ पृथ्वी को देख सकते हैं जिसे एक गोले के रूप में चित्रित किया गया है, जो एक धुरी पर खड़ी है, जो कि एक आधुनिक ग्लोब की तरह है। यहाँ एक और है, यह भी एक प्राचीन नक्काशी है और आप गोलाकार पृथ्वी को वराह के ठीक बगल में तैरते हुए देख सकते हैं। वास्तव में कई नक्काशी हैं जो कि पृथ्वी को गोल दिखाती हैं। तो यह स्पष्ट है कि हिंदुओं के पास एक गोल पृथ्वी मॉडल भी था। यही कारण है कि पृथ्वी को आमतौर पर भूगोला कहा जाता है, जिसका संस्कृत में अर्थ गोल पृथ्वी होता है। लेकिन क्या वाकई पृथ्वी गोल है, गेंद की तरह? नहीं, ऐसा नहीं है। पृथ्वी गोल नहीं है। यह गेंद की तरह बिल्कुल भी नहीं है। लगभग 300 साल पहले आइजैक न्यूटन ने पहली बार प्रस्ताव दिया था कि पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है। इसके बजाय उन्होंने यह सुझाव दिया था कि यह एक चपटा गोलाकार था। एक चपटा गोलाकार क्या है? यह एक गेंद की तरह है जो अपने ध्रुवों पर दबी है और भूमध्य रेखा पर फूली है। तो पृथ्वी वास्तव में अंडाकार संरचना की तरह है, अंडे की तरह। लेकिन यहाँ कुछ रोचक है। न्यूटन इसे समझने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। भारत में इस नक्काशी को देखिए। यह सोमनाथपुर मंदिर में पाई गई 750 साल पुरानी नक्काशी है और यह सटीक तिरछी गोलाकार आकृति दिखाती है। मूर्ति त्रुटिहीन है। यह वराह के रूप में भगवान विष्णु हैं और उन्होंने पृथ्वी को धारण किया है और पृथ्वी को एक गोले के रूप में भी नहीं दिखाया गया है। इसे एक अंडाकार के रूप में दिखाया गया है। अब याद रखें, आधुनिक विज्ञान में उत्तर को ऊपर की ओर दिखाया गया है, लेकिन हिंदू धर्म में उत्तर को आमतौर पर दाईं ओर दिखाया जाता है, जिसका अर्थ है कि उत्तर दक्षिण अक्ष क्षैतिज रूप से दिखाया गया है। तो यह नक्काशी सटीक रूप से दिखाती है कि कैसे पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और भूमध्य रेखा पर फूली हुई है। और हाँ, पुरातत्वविद इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह मूर्ति 750 साल पहले बनाई गई थी। यह कैसे संभव है? इस बारे में सोचे। न्यूटन से 400 साल पहले एक मूर्तिकार ने आइजैक न्यूटन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के खगोल विज्ञान और भौतिकी के स्तर को कैसे समझा? मूर्तिकार ने शायद मार्कंडेय पुराण नामक एक प्राचीन ग्रंथ पढ़ा था और यह ग्रंथ जो लगभग 1500 वर्ष पुराना है,
हमें बताता है कि पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है और यह ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। इसका मतलब है कि आइजैक न्यूटन द्वारा इसकी खोज से 1200 साल पहले किसी ने इसका पता लगा लिया था। यह दिमाग चकरा देने वाला है। अब प्राचीन भारतीयों के पास इतने सारे सिद्धांत एक साथ क्यों थे, भले ही ये सिद्धांत एक दूसरे के पूरी तरह से विरोधाभासी हों? क्योंकि किसी समाज को तेजी से आगे बढ़ने के लिए सभी सिद्धांतों की जांच और पुनः जांच की जानी चाहिए। मेरा मतलब है कि यह वीडियो अपने आप में आपको कुछ वैकल्पिक दृश्य दिखाता है। यह वैकल्पिक इतिहास दिखाता है कि पृथ्वी के अंडाकार आकार की खोज सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने नहीं की थी। यह उनसे पहले ही जान लिया गया था और हमारे पास इस तथ्य को साबित करने के लिए पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं। लेकिन क्योंकि यह नक्काशी भारत में पाई जाती है, कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है और मुझे लगता है कि मैं पहला व्यक्ति हूँ जो आपको यह दिखा रहा है कि यह नक्काशी पहले चपटे गोलाकार सिद्धांत को दर्शाती है, न्यूटन द्वारा इस प्रस्ताव को रखने से भी पहले। लेकिन यह वैकल्पिक इतिहास है, ठीक है, और निश्चित रूप से कुछ लोग इसे नकली कहेंगे। भले ही मैं आपको यह सबूत आपके सामने दिखा रहा हूँ। और इस मंदिर से 100 मील की दूरी पर एक और मंदिर है जिसे होयसलेश्वरा मंदिर कहा जाता है। यह एक दूरबीन को पकड़े हुए एक आकृति दिखाता है जो आकाश की ओर देख रही है, जिसमें एक आंख बंद है और दूसरी आंख उपकरण के माध्यम से देख रही है। मेरा मतलब है कि यह स्पष्ट रूप से एक दूरबीन है। पुरातत्वविद इस बात की पुष्टि करते हैं कि इसे लगभग 900 साल पहले तराशा गया था। लेकिन इतिहास की किताबों और यहाँ तक कि विज्ञान की किताबों में भी हम पढ़ते हैं कि गैलीलियो और लिपरसे ने 400 साल पहले दूरबीन का आविष्कार किया था। तो अभी यह नक्काशी वैकल्पिक इतिहास का एक हिस्सा है, क्योंकि यह मुख्य धारा के इतिहास के खिलाफ है जो दावा करता है कि 400 साल पहले दूरबीन का आविष्कार किया गया था। लेकिन किसी दिन इस सबूत को ध्यान में रखा जाएगा और फिर यह मुख्य धारा का सिद्धांत बन जाएगा। इसलिए एक स्वतंत्र समाज को परम सत्य तक पहुंचने के लिए सभी वैकल्पिक सिद्धांतों को स्वतंत्र रूप से अनुमति देनी चाहिए। अब क्या प्रवीण मोहन सबसे बड़े वैकल्पिक सिद्धांतवादी हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कि YouTube मेरे वीडियोस को हटाता है। यह मेरे वीडियोस को डिमोनेटाइज करता है। यह शायद आपको यह वीडियो आपके फीड पर नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि यह वीडियो भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। लेकिन एक महान वैकल्पिक सिद्धांतकार के काम की तुलना में मेरा काम कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? ये गैलीलियो थे। आइए 400 साल पीछे जाएं और यूरोप में गैलीलियो के जीवन को देखें। गैलीलियो ने उस समय एक आश्चर्यजनक वैकल्पिक सिद्धांत प्रकाशित किया था। उनका दावा है कि पृथ्वी गोल है, यह सूर्य के चारों ओर घूमती है और सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। मेरा मतलब है कि यह अब मुख्य धारा का विज्ञान है, लेकिन उस समय यह एक बहुत बड़ा वैकल्पिक सिद्धांत था। आप जानते हैं कि जब उन्होंने इस सिद्धांत को प्रकाशित किया तो उनके साथ क्या हुआ? अधिकारियों ने उन्हें जीवन भर नजरबंद कर दिया। वह 10 साल तक अपने घर से बाहर नहीं जा सके और वह अपने घर में मर गए। और फिर अधिकारियों ने कुछ और भी शातिर काम किया। उन्होंने उनके सभी निष्कर्षों को दबाने की पूरी कोशिश की और उनकी पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और किसी को भी उनके वैकल्पिक सिद्धांत के बारे में बात करने की अनुमति नहीं दी गई। यह वाकई डरावना है, लेकिन इतिहास खुद को दोहरा रहा है। 400 साल बाद टेबल बदल गए हैं। सचमुच ठीक इसके विपरीत हो रहा है। गैलीलियो का वैकल्पिक सिद्धांत अब मुख्यधारा बन गया है और सपाट पृथ्वी वैकल्पिक सिद्धांत बन गई है। लेकिन गोल पृथ्वी सिद्धांतवादी न केवल सपाट पृथ्वी सिद्धांतकारों का उपहास कर रहे हैं, बल्कि वे वास्तव में सपाट पृथ्वी सिद्धांत के बारे में जानकारी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
उदाहरण के लिए यूट्यूब ने फ्लैट अर्थ वीडियो को दबाने के लिए एक एल्गोरिथम रखा है। यह आधिकारिक यूट्यूब ब्लॉग का स्क्रीनशॉट है। फ्लैट अर्थ वीडियो खोजने का प्रयास करें। यूट्यूब आपको उन लोगों को नहीं दिखाएगा जो वास्तव में फ्लैट अर्थ के बारे में बात करते हैं। यह आपको ऐसे वीडियो दिखाएगा जो फ्लैट अर्थ थ्योरी का विरोध करते हैं। और यह देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब और यहाँ तक कि वैज्ञानिक समुदाय भी फ्लैट अर्थ थ्योरिस्ट को पूरी तरह से दबा देते हैं। और हम इससे कुछ समझ सकते हैं। पिछले 400 सालों में हम बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। वास्तव में एक स्वतंत्र समाज में लोगों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी चीज की जांच और पुनः जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए। आप उनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन यदि आप वैकल्पिक दृष्टिकोण को दबाने जा रहे हैं, तो यह न केवल गलत है बल्कि बर्बर है। और मुझे लगता है कि यह हमारे और प्राचीन भारतीयों के बीच बड़ा अंतर है। वे हमसे कहीं अधिक सभ्य थे और कोई भी किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए स्वतंत्र था। सपाट पृथ्वी सिद्धांत इतना लोकप्रिय क्यों है ना? क्योंकि आप मुझे यह समझाने के लिए आसानी से दिखा नहीं सकते कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी का आकार एक अनूठा मुद्दा है। आइए कुछ और समस्या लेते हैं जिसे हम सहज रूप से नहीं समझते हैं। मान लीजिए कि कोई दावा करता है कि सफेद रोशनी अलग-अलग रंगों से नहीं बनती है। आप सचमुच उनकी आंखों के सामने एक प्रदर्शन कर सकते हैं और उन्हें साबित कर सकते हैं, लेकिन आप आसानी से पृथ्वी के आकार को प्रदर्शित और सिद्ध नहीं कर सकते। आप कुछ प्रयोगों से परोक्ष रूप से इसका अनुमान लगा सकते हैं, या आपको वैज्ञानिकों पर विश्वास करना चुनना होगा। तो ठीक है, यही हम आज करते हैं। हम में से अधिकांश केवल वैज्ञानिकों पर विश्वास करना चुनते हैं। मैंने भौतिक रूप से अंतरिक्ष की यात्रा नहीं की है और अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह को नहीं देखा है। मैंने केवल वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए वीडियोस देखे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि पृथ्वी गोल है, हालांकि मैंने इसे अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। तो आपके पास भी वैज्ञानिकों पर विश्वास करने या ना मानने का विकल्प है, लेकिन एक स्वतंत्र समाज को स्वतंत्र सोच की अनुमति देनी चाहिए। यह हमें सोचना सिखा सकता है, लेकिन यह जानकारी को सीमित नहीं कर सकता और यह हमें नहीं बता सकता कि क्या सोचना है। इस बात की अच्छी संभावना है कि YouTube का एल्गोरिदम यह सोचेगा कि यह फ्लैट अर्थ को बढ़ावा देने वाला वीडियो है और YouTube इसे दबा देगा। तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें और इसे लाइक करना ना भूलें। और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।